यूपी बीजेपी में लखनऊ के बीच यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। बीएल संतोष भी राधा मोहन सिंह के साथ उत्तर प्रदेश जाएंगे। 21 और 22 जून को पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह। देखिए, एक और बैठक का दौर शुरू होने वाला है। योगी कैबिनेट के फेरबदल पर चर्चा हो सकती है 21 और 22 जून को, क्योंकि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह दोनों लखनऊ आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही दोनों लखनऊ आ चुके हैं। एक बार फिर इन दोनों संगठन प्रभारियों का लखनऊ आना आखिर क्या सवाल पैदा करता है, और क्या इस बार कैबिनेट एक्सपेंशन पर मुहर लग जाएगी या कोई और नया फॉर्मूला आएगा। और जिस तरह से AK शर्मा को कहा जा रहा था कि कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, अभिषेक अब उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो अब ये फिर से जो बैठकों का दौर, इन बड़े नेताओं का लखनऊ दौरा, ये कैसे देखें इसको? देखिए, जहाँ तक AK शर्मा की बात है, AK शर्मा जो काशी मॉडल है, उस काशी मॉडल के बाद उनकी कार्य क्षमता को लेकर के काफ़ी उनकी तारीफ हुई थी। खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी, और जिस तरह से उन्होंने काशी और आसपास के इलाकों में कोरोना को कंट्रोल किया था, वो उनकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जुड़ी थी। और उसके बाद से ये बात सामने आ रही थी कि उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह दी जाएगी जहां वो खुल के काम कर सकें। फिलहाल उनको संगठन में जगह दी गई है, पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया है, और जो जानकारी इसी प्रकार की संगठन के जरिए वो पार्टी पर न सिर्फ पार्टी को दिशा देने का काम करेंगे, बल्कि वो जोड़ेंगे, उन तमाम छोटी पार्टियों को जोड़ेंगे जो कि आज की तारीख में बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने की अनिवार्य कड़ी हैं। और इस बीच में जो केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक हो, जो आपने जिक्र किया, राधा मोहन सिंह आ रहे हैं, और इसके अलावा बीएल संतोष संगठन मंत्री वो भी आए, महामंत्री वो भी आएंगे। तो इस सब के पीछे कवायद यही है कि एकजुट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि बीजेपी अगर एकजुट नहीं होगी इस मौके पर तो ये नुकसान हो सकता है। और दूसरी छोटी पार्टियों को भी बीजेपी के साथ लाना एक बड़ी कवायद आज की तारीख में, क्योंकि उनके भी अपने मुद्दे, उनके भी अपने असंतोष हैं। ये सारी कवायद इसी को साधने के लिए मनोज जी के पास यही सवाल लेकर जाता हूं। मनोज जी, देखिए, फिर योगी जी तो नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष को आना पड़ रहा है, और बार बार आना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है गौरव जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। बोलिए, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है, ना तो बात पहुंच पा रही है। नेटवर्क की भी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है ना। अब आप बोलिए। देखिए गौरव जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारे संगठन मंत्री हमेशा बैठ के करते हैं। ये एक नई परिपाटी नहीं है, ये पुरानी परिपाटी पहले से चलता रहा है। प्रभारी का काम है, प्रभारी का काम भी यही होता है, संगठनात्मक की जो गतिविधियों में शामिल होना, बैठ के लेना। ये एक सामान्य परिपाटी है जो शुरू से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें ना कोई कैडर हो, ना कोई कार्यकर्ता हो। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं, और एक वंशवादी परिवारवादी कोई पार्टी कौन है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी? इसको आप प्राइवेट लिमिटेड कह रहे हैं? देखिए, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां ही है। समाजवादी जो नवाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता बैठ करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे बताइए इनका कौन कह रहा है? एक ही कह रहा है इनके पास में सफाई काउंसिल में जो पैसा होगा अखिलेश यादव के परिवार में, मुलायम सिंह यादव के परिवार में, वही चेहरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी कार्यकर्ता चेहरा हो सकता है। यहाँ तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दूसरी कांग्रेस पार्टी, उसका कौन चेहरा होगा? कुछ भी राहुल गांधी परिवार आने वाला है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे, मॉडल लेकर के आएंगे, लंदन मॉडल लेकर के आएंगे, घर में शराब बांट रहे, पानी पीने वाले को नहीं दे पा रहे हैं, और कोरोना काल में ऑक्सीजन इनको दिया जा रहा है, ऑक्सीजन सामान नहीं। चलिए, आपकी बात पे कुछ सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रतिक्रिया दे रहे हैं कुछ। मनोज जी, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ वैभव, आपके पास भी आ रहा हूँ। सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं? परिवार नहीं है, आप परिवार विहीन लोग हो, संस्कार विहीन लोग हो। हम तो कहते हैं इस बात को कि हमें गर्व है, हमारे पास परिवार है। आपके पास है ही नहीं परिवार, क्या परिवारवाद करोगे आप? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगे कोई नेता बन सकता है, कार्यकर्ता निकलकर उनके ऊपर? बिल्कुल बन सकता है। अगर किसी को इतिहास की जानकारी नहीं है, कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1890 से लेकर के आज तक 5 लोग गांधी परिवार से क्या नाम अध्यक्ष बने हैं। बाकी आप देखिए, क्या मदन मोहन मालवीय जी गांधी परिवार के थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी परिवार के थे? क्या पीवी नरसिम्हा राव गांधी परिवार के थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के थे? कौन था गांधी परिवार का इनमें से? ये बकवास की बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन जाती है कि आपको कोई एक नेता नहीं मिलता जो पार्टी की कमान संभाल सके। कांग्रेस पार्टी के पास तो फुल टाइम अध्यक्ष तक नहीं है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अभी एक चुनाव तक नहीं हो पा रहा है वहां पर। ये अगर कोरोना काल में हम लोगों ने ये अंतरिम व्यवस्था की है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? हमारी जो सबसे बड़ी चीज है, अगर कोरोना काल में हमने कहा है कि हमारा फुल AICC सेशन होगा, फुल AICC सेशन कोरोना काल में भी संभव नहीं है।
जून तक हमने कोरोना काल में आप ऑनलाइन सरकार पर, ट्विटर पर दिन भर राहुल गांधी सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, हर रोज उनका एक नया ट्वीट आता है। लेकिन कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी, और कोरोना से पहले ही यह व्यवस्था हो गई थी अंतरिम अध्यक्ष की, तो आपके यहाँ कोरोना काल में आप एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। आप मूल रूप से गौरव जी फिर से वही बात आती है, आपके निर्मम मीमांसा है, हम आपकी निर्मम मीमांसा को भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। आपको इस मीमांसा करने का हक है, हम पूरा जवाब देंगे। आप हमें खुद बताइए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक कांग्रेस कमजोर है, मजबूत है, प्रतिपक्ष में है, हमारे कार्यकर्ता हैं। एआईसीसी का सेशन, हम इन प्रिंसिपल ही आप हमें बुलाना है, वहां पर अध्यक्ष चुनना है हमको। हम जब उस सेशन को बुलाने की स्थिति में नहीं है इस वक्त कोरोना काल में, तो अगर हमारा अध्यक्ष नहीं तो किसी को प्रॉब्लम तो कोरोना काल के बाद अध्यक्ष ये माने कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से इतर कांग्रेस को मिल सकता है? 100% चुनाव होगा। नामांकन तक नहीं होता वहां पर। शहजाद पूनावाला जैसे नेता कहते हैं कि नामांकन करने पर उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। और गौरव भाई, आप कम से कम इतनी हल्की बात मत कीजिए। आप तो विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रस्तोता है। आप हमें बताइए कि जो आदमी नहीं सर, प्रस्तोता मैंने कहा, प्रवक्ता नहीं कहा, मैं गलत हो गया ना, प्रस्तोता मैंने कहा। प्रस्तोता का मतलब एंकर होता है। जी। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी बात है, जिस आदमी का आप नाम लेकर के बात कर रहे हैं, वो एआईसीसी मेंबर भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों ने उसको कोई ठेका पट्टी दे करके उसको लालच में लिया, और जो एआईसीसी का मेंबर ही नहीं, जैसे मैं एआईसीसी का मेंबर नहीं। चलिए ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करते, वो आपका दूसरा मैटर हो सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।